नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट प्रोसेस को, उसकी अलग अलग स्टेप्स को, और जानते हैं कि एक अच्छी एनर्जी ऑडिट एनर्जी कंजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक बढ़िया एक्शन प्लान से मैटेरियलाइज कर देती है और हमें न केवल प्रोडक्शन कॉस्ट में सेविंग आती है बल्कि हम पॉल्यूशन इंपैक्ट्स को भी घटा सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। एक एनर्जी ऑडिट हमारी मदद करेगी एनर्जी कॉस्ट के ऑप्टिमाइजेशन में। हम अपने प्रोडक्शन को मिनिमम एनर्जी कॉस्ट के साथ कैसे करें, ये एनर्जी ऑडिट बताएगी। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, इंडस्ट्री में सेफ्टी एस्पेक्ट्स सामने आएंगे और हमारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस की प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट्स आएंगे। एक एनर्जी ऑडिट की मदद से कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अपने एनर्जी मिक्स को एप्रोप्रिएट तरीके से सेलेक्ट कर सकती है और इंप्रूव्ड इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नोलॉजी में वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एक एनर्जी ऑडिट एनर्जी कंजर्वेशन के आइडिया का ट्रांसलेशन है रियलिटीज में। जो हम कल्पनाएं करते हैं उन्हें किस तरह से वास्तविकताओं में बदलकर एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसका आधार एनर्जी ऑडिट है। एनर्जी ऑडिट से जो टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रपोज होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करके हम एक बड़ा एनर्जी सेविंग पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 10 से 15% एनर्जी यूजेज को इस तरह से कंजर्व किया है। ध्यान रहे, वर्तमान स्थितियों में एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करके और ऊर्जा के कंजर्वेशन से ही हम अपने एनवायरमेंट इंपैक्ट्स को रोक सकते हैं। तो एनर्जी ऑडिट से हमें दोहरे फायदे हैं। न केवल इससे हमारी लागतें घटती हैं, बचत होती है मॉनेटरी टर्म्स में, और एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है। हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑडिट आज के जमाने में सबसे सरल तरीका है सभी तरह के पॉल्यूटिंग एमिशंस को रोकने का, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का, एयर पोल्यूशन कम करने का और एसिड रेन और स्मोक से जो परेशानियां हो रही है उनसे बचाव का। एनर्जी ऑडिट क्यों आवश्यक है और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जरा नीड और ऑब्जेक्टिव समझते हैं एनर्जी ऑडिट की। किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के 3 मुख्य भाग हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल हो। लेबर और मटेरियल 2 दूसरे हिस्से हैं और हम एक एनर्जी ऑडिट की मदद से एनर्जी कंजम्पशंस में यूजफुल एनर्जी निकालते समय जो लॉसेज और वेस्टेज होती है उनकी पहचान करके हम अच्छी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के पुराने जो एनर्जी यूज डाटा है उनके रिव्यू और एनालिसिस से जब हम उसे सिमिलर उसी तरह की इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं और जो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हैं उनसे तुलना करते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या एनर्जी पर एम्प्लॉय, वो कैसी है। और ऐसी स्थिति में हमें मोर डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की जरूरत समझ आ जाएगी। जो सबसे सरल और तेज तरीका है एनर्जी ऑडिट का, वो प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू ऑडिट है, जिसमें हम साइट के ऑपरेटिंग पर्सनल के साथ एक ब्रीफ इंटरेक्शंस करके और सारे प्रोसेसेस और मशीनरी की वर्किंग को ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण भाग हैं जहां एनर्जी की वेस्टेज हो रही है या इनएफिशिएंसीज हैं और एनर्जी सेविंग के ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। उन पर हम डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। एक प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट कुछ ही दिनों में की जा सकती है और इसकी मदद से हमें डिटेल्ड ऑडिट के रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक डिटेल्ड ऑडिट में कई सप्ताहों से कुछ महीने या साल के भी समय काल में खूब सारे एफर्ट लग सकते हैं और वो डिपेंड करेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेचर, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जब एक डिटेल्ड सर्वे से एनर्जी कंजम्पशंस के मेजरमेंट्स और डाटा आते हैं तो उनके डिटेल्ड एनालिसिस से हमें फिजिबल एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो जाएंगी और हम डिटेल्ड स्टडीज के आधार पे इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट, प्रोसेस और इक्विपमेंट के लिए ये इन्वेस्टिगेशन करके स्थापित कर सकते हैं कि उसका एनर्जी और मटेरियल का जो बैलेंस है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कहां सुधार की आवश्यकता मांग रहा है। इस तरह से जो प्लांट में एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के जो रास्ते आएंगे उन्हें हम लिस्ट करके और एक बड़े कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट के लिए रास्ता बना सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में एनर्जी ऑडिट करने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, इनमें अच्छा लचीलापन होता है, लेकिन 3 स्टेप्स सभी एनर्जी ऑडिट में कॉमन है। शुरुआती तैयारियां करना, प्रिपरेशंस, एनर्जी ऑडिट को एग्जीक्यूट
कंप्यूट करना और फिर ऑडिट के आकलन के बाद एक उपयोगी रिपोर्ट्स बनाकर कंज्यूमर को या क्लाइंट को एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज पर काम करने के रास्ते सुझाना। एक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की कुछ सब स्टेप्स को समझते हैं। किसी भी सक्सेसफुल डिटेल्ड ऑडिट के लिए हमें कुछ प्री ऑडिट एक्टिविटीज करनी होगी ताकि हम एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी से एनर्जी ऑडिट को करके सफलतापूर्वक एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकें। एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग और साइट की एक इनिशियल स्टडी जरूरी है जिसके आधार पे हम एक योजना बनाकर एनर्जी ऑडिट का जो प्रोसीजर की स्टेप्स है उनका निर्धारण करेंगे। इस हेतु हम कुछ क्वेश्चनर्स भी बनाएंगे जिसमें हम इंडस्ट्री के प्रोसेस, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और जो पावर इंटेंसिव डिवाइसेज हैं उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे जो बाद में हमें एनालिसिस में मदद करेगी और एनर्जी ऑडिट को ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से रिजल्ट्स पर पहुंचाएगी। हम सारे एनर्जी और प्रोडक्शन रिलेटेड डाटा, यूटिलिटी के बिल्स और इंफॉर्मेशन को एनर्जी ऑडिट शुरू करने से पहले कलेक्ट कर लेंगे और उन एनर्जी डाटा से कोई यूजफुल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे जो बाद में हमें तेजी से एनालाइज करके एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा। जो प्लांट के बारे में सामान्य जानकारियां हैं, कब बनाया गया, कैसे कैसे रिनोवेशन हुए, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, क्या मशीनरी और ऑपरेशन शेड्यूल्स हैं, ऑपरेटिंग आवर्स क्या हैं और बीच में कब रख रखाव के लिए शटडाउन्स वगैरह हुए हैं, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, वो सारी जानकारियां कलेक्ट कर लेंगे। इनिशियल साइट विजिट, प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू ऑडिट की एक चरण है जिसमें हम डिटेल्ड ऑडिट के लिए प्रिपरेशंस कर पाएंगे। जो इनिशियल साइट विजिट है, एक वॉक थ्रू है, वो 1 या 2 दिन का हो सकता है जिसमें हम एनर्जी ऑडिटर और एक्सपर्ट टेक्निकल इंजीनियर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो प्लांट में, साइट में जो ऑपरेटिंग पर्सनल है उनसे मिल सकें, विजुअली इंस्पेक्ट कर सकें सारी वर्किंग को और वो जब प्लांट की वर्किंग से फेमिलराइज हो जाएंगे, मेंटेनेंस और ऑपरेशन प्रैक्टिसेस को समझ लेंगे तो वो असेस कर सकते हैं कि उन्हें एक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। इस इनिशियल साइट विजिट के दौरान एनर्जी ऑडिटर और इंजीनियर्स साइट पे सीनियर मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस करके उन्हें एनर्जी ऑडिट के एम्स को समझाएंगे और सभी मेजर एनर्जी कंजम्पशन डाटा जो अवेलेबल हैं उन्हें कलेक्ट करके बाद में एनालाइज करेंगे और ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि और कौन से मेजरमेंट और डाटा कलेक्शन की आवश्यकता है ताकि हम एनर्जी ऑडिट की मदद से एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज को सही से पहचान सकें। इस विजिट के दौरान वर्किंग की और साइट की ड्राइंग्स अगर अवेलेबल है तो वो प्राप्त कर लेंगे। प्लांट में लेआउट कैसा है, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन तरीके क्या है, कंप्रेस्ड एयर किस तरह से वर्क कर रही है, इन सब की ड्राइंग्स अगर अवेलेबल है तो प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो एक वर्किंग ड्राइंग्स बनाने का काम करेंगे। प्लांट की विजिट्स से प्लांट के इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन स्टाफ की जो इंटरेक्शन होगी उससे हमें ऑपरेटिंग कंडीशन, हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस और मेंटेनेंस शेड्यूल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इन सभी जानकारियों से जिस प्लांट का हमें एनर्जी ऑडिट करना है उसमें सभी प्रकार की एनर्जी के फ्लो का एक चार्ट डायग्राम बना देंगे। एक टिपिकल टेक्सटाइल डाइंग प्लांट के लिए एक एनर्जी फ्लो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि उसे कंप्रेस्ड एयर, पंपिंग वाटर और स्टीम की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने रॉ फैब्रिक को फिनिश्ड डाइड फैब्रिक में बदल सके और कुछ केमिकल इनपुट्स के रूप में रॉ मटेरियल चाहिएगा और इस सारे प्रोसेसिंग में बहुत सारा हॉट वेस्ट वाटर निकलता है, कुछ स्टीम के कंडेंसेंट रिलीज भी निकलते हैं जिनमें से कुछ कंडेंसेंट रिलीज के कुछ हिस्से को हम रिसाइकिल करके एनर्जी रिकवरी भी कर लेते हैं। इस तरह के एनर्जी फ्लो डायग्राम से एनर्जी की यूटिलाइजेशन और वेस्टेज को पहचानने में हमें मदद मिलेगी। एक प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू विजिट के बाद उस विजिट के रिजल्ट्स को इवेलुएट करना एक अच्छे एनर्जी ऑडिट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हम सारे एनर्जी कंज्यूमिंग एरियाज की पहचान कर देंगे और देख लेंगे कि डिटेल्ड सर्वे में क्या बातें ज्यादा ध्यान देनी है। जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन और डाटा अवेलेबिलिटी है उसको जानते हुए क्या हमें एडिशनल मीटरिंग की रिक्वायरमेंट है ताकि हम एक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट कर सकें। उसमें हम आवरली एनर्जी कंजम्पशंस पता कर सकते हैं, स्टीम, ऑयल और गैस के मीटर्स लगा सकते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी, दूसरी ऑपरेशनल पैरामीटर के मेजरमेंट्स कर सकते हैं। सारे एनर्जी और फ्यूल के बिल्स आए हैं उनकी स्टडी करके हम बेंचमार्किंग की कैलकुलेशंस कर सकते हैं डिफरेंट
यूटिलिटी बिल्स हैं उनको ठीक से समझना भी एक करेक्ट और यूजफुल एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चार्जेज हैं वो उस हाईएस्ट पीक इलेक्ट्रिसिटी यूज पर आधारित होती है जो हम हर महीने करते हैं, लेकिन ये एक छोटे टाइम ड्यूरेशन, सामान्यतः ये 15 मिनट होती है, उसकी एक एवरेजिंग होती है। अगर हम उस एवरेज 15 मिनट के ड्यूरेशंस में जो पीकिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें अगर घटाने की कोई रणनीति सोच सकें तो हम पीक डिमांड चार्जेस को घटा के हमारी एनर्जी कॉस्ट को घटा सकते हैं। हमें प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज का जो लोड फैक्टर है उसे एनालाइज करना चाहिए, कोई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। हमें सभी वो जो बड़े डाटा जो प्लांट के एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित है उन्हें कलेक्ट कर लेना है और जो मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग पोजीशंस हैं उनका पहचान कर लेनी है और इस इवेल्युएशन से हम ऑडिट का टाइम फ्रेम प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टाफ पोजीशंस पे एनर्जी ऑडिट के बारे में पॉजिटिव अवेयरनेस जनरेट कर सकें उसके बारे में भी प्लान कर लेना चाहिए। एक एनर्जी ऑडिट के लिए एनर्जी जो अलग अलग प्रोसेसेस में हम यूज कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना लेना बहुत जरूरी है। हम एक प्लांट और इंडस्ट्री के सारे ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टेप और जो मटेरियल और एनर्जी यूजेस हो रहे हैं उन पोजीशंस को और जो वेस्ट एनर्जी और मटेरियल प्रोडक्शंस हो रहे हैं उन सब की जानकारियों को इकट्ठा करके उन्हें एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स हैं इंडस्ट्री में, रिकॉर्ड्स और जो शॉप फ्लोर पे हमने वॉक थ्रू विजिट की उससे हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम और मटेरियल फ्लो डायग्राम बनाने में मदद मिलेगी। जैसे किसी इंडस्ट्री में नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी के दो एनर्जी सोर्सेज हैं। नेचुरल गैस हम प्रोसेस हीटिंग और बॉयलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी को हम मोटी पावर में इंडक्शन मोटरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कंप्रेसर्स इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं और कुछ हम जनरल इलेक्ट्रिसिटी का मिसलेनियस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। लाइटिंग भी एक हिस्सा है। तो ये हमारी कंजम्पशंस के पैटर्न्स को हमने एक फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है। इससे हमें एनर्जी और मटेरियल की वेस्ट स्ट्रीम्स जो वेस्टेज हो रही है उसे पता करके एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज निकालने में मदद मिलेगी। एक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की सफलता में प्लांट के अंदर एक अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऑडिट की जानकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करके प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को बताना बहुत जरूरी है। इस ट्रेनिंग की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्टाफ मेंबर को एनर्जी ऑडिट की प्रक्रिया में इफेक्टिवली इंगेज करके एनर्जी मैनेजमेंट को सही तरीके से कर पाएंगे। एक ट्रेनिंग से हम स्टाफ मेंबर को ये बता पाएंगे कि उनकी एक्टिविटियां किस तरह से प्लांट में प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रभावित कर रही हैं और वो किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करके स्वयं को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली साबित कर सकते हैं। एक अनुभवी एनर्जी ऑडिटर बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी रिलेवेंट स्टाफ मेंबर से विषय अनुसार डिस्कशन और कंसल्टेशन करके एक हेल्दी एनवायरमेंट जनरेट कर सकता है। जो एक टिपिकल क्लासिकल कंपनी में टॉप मैनेजर के आदेशों से जो काम होते हैं जिससे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम अराइज होती हैं उन्हें रोक सकता है। और एक प्लांट में सभी स्टाफ मेंबर के बीच में सबसे आवश्यक बात एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर जनरेट कर सकता है। अब शुरू करते हैं डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की एक्टिविटीज को। हमें प्लांट के ऑपरेशंस में सभी तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए डाटा मॉनिटरिंग और जांच करनी होगी काफी लंबे समय तक, और वो समय सभी तरह के होंगे जिसमें वीकेंड, छुट्टियों का समय, नाइट की शिफ्ट के ऑपरेशंस, नॉर्मल डे टाइम वर्किंग सभी होंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण भाग हमसे अनदेखा ना रह जाए, ओवरलुक ना हो जाए। एक डिटेल्ड ऑडिट के दौरान जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वो इस प्रकार हो सकती है। हमें सभी प्रकार की एनर्जी अलग अलग टाइप की क्या कंजम्पशन रखती है उन्हें पता करना है। इलेक्ट्रिसिटी की जो इंफॉर्मेशन है जिसमें हम एनर्जी यूनिट्स पूरे महीने की एक मीटर्ड बिल में यूटिलिटी के पाते हैं, उसकी बजाय पर डे हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, साथ में प्रोडक्शन उस दिन का कितना है, कोरिलेशन के लिए चाहिएगा। वो ज्यादा बेहतर तरीका है एनर्जी कंजम्पशंस की एनालिसिस और एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन कंजम्पशंस और प्रोडक्शन डाटा को हम ग्राफिकली भी एनालाइज करेंगे। जो कोल और फ्यूल जैसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनकी एक्चुअल यूज अमाउंट ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, सही तरीके से ये पता नहीं लगेंगी क्योंकि इनकी हम मीटरिंग ठीक से नहीं करते। हम कोल की कंजम्पशन को एस्टिमेट कर सकते हैं अगर हम कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी का 8 से 10 घंटे तक क्रिटिकल मेजरमेंट करके ऑब्जर्वेशन से एनालाइज कर लें। इसी तरह से ऑयल
ऑयल की कंजम्पशन अगर मीटर लगे हैं तो मीटर की मदद से हम ऑयल कंजम्पशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मीटर नहीं लगे हैं तो इन्हें भी हम कंबशन एफिशिएंसी कैलकुलेशन से कर सकते हैं। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में हमें और एक्टिविटीज करनी है। मटेरियल बैलेंस के डाटा कलेक्ट करने हैं, जिसमें रॉ मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटरमीडिएट में कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उनकी क्वांटिटी, किन मटेरियल को हम रिसाइकिल कर रहे हैं, स्क्रैप्स के क्या यूज है, जो हमारे वेस्ट निकल रहे हैं वो किस रूप में है, क्या हम उन्हें किसी और जगह रीयूज कर सकते हैं या किसी दूसरी इंडस्ट्री को उन्हें प्रयोग योग्य बना सकते हैं। इन सब बातों की भी हम जानकारी इकट्ठी करते हैं और पूरे प्रोसेस में मटेरियल का क्या फ्लो डायग्राम है उसे प्रिपेयर करते हैं। हमारी प्रोडक्शन साइट पे कंप्रेस्ड एयर और स्टीम किस प्रकार पैदा हो रही है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उन सारी सर्विसेज को ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे इन दोनों में किसी भी प्रकार की लीकेज एक भारी लॉसेज हो सकता है और एनर्जी सेविंग में एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी कंप्रेस्ड एयर और स्टीम की लाइनिंग की बेटर फंक्शनिंग से आ सकती है। हम ये भी पहचान कर सकते हैं कि कोई फ्यूल सब्स्टिट्यूशन का पोटेंशियल है क्या हम किसी प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हम कोई कंबाइंड हीट और पावर जनरेशन की एक्टिविटी को जनरेशन सिस्टम्स बना सकते हैं क्या। ध्यान रहे को जनरेशन सिस्टम में जब हम कंबाइंड हीट और पावर जनरेशन करते हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। मेजरमेंट में समय और एफर्ट्स को बचाना महत्वपूर्ण है। हमें बहुत महंगे और बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। इनएक्सपेंसिव रीजनेबल एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल में आसान हो और रीजनेबल एक्यूरेसी देते हो ताकि हम सही नतीजों पर पहुंच जाएं, वो पर्याप्त है। हमें इलेक्ट्रिकल पावर को लगातार राउंड द क्लॉक 24 घंटे मेजर करना होगा, जिसमें हमें मैक्सिमम डिमांड, पावर फैक्टर, लोड के वेरिएशंस, इन सब की जानकारियां प्राप्त होंगी। हमें फर्नेस और बॉयलर की एफिशिएंसीज को 4 से 8 घंटों की ट्रायल से पता कर लेना है और जितने भी दूसरे पावर इंटेंसिव इक्विपमेंट्स हैं उन सब की परफॉर्मेंस के डाटा मेजरमेंट से पता करने हैं। किसी भी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट स्टडी के लिए सही प्रकार के पैरामीटर मेजरमेंट डाटा का जनरेशन और कलेक्शन बहुत एसेंशियल है। अगर हमारे पास पर्याप्त और सही इंफॉर्मेशन और डाटा नहीं होंगे तो एनर्जी ऑडिट की सफलताएं मुश्किल हो जाएंगी। एनर्जी ऑडिट टीम के पास सभी प्रकार के आवश्यक मापन करने के लिए नेसेसरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स जो भी सिस्टम्स में जरूरी है उन्हें करें। थर्मल मेजरमेंट बहुत जरूरी है। कंबशन रिलेटेड मेजरमेंट, स्टीम सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, बिल्डिंग में लाइटिंग और दूसरी इंफॉर्मेशन, हमारी कंप्रेस्ड एयर की सप्लाईज है, गैस की मीटरिंग है और इन सब इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग के लिए डाटा लॉगर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे एक अच्छी एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट का एक रूल है कि आप सिर्फ आंकलन ना करो जब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप मेजर कर सकते हैं तो कैलकुलेशन भी जरूरी नहीं है, सीधे मेजरमेंट से आंकड़े आने चाहिए। ध्यान रहे किसी भी चीज का मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट तभी संभव है जब उसकी मॉनिटरिंग और मेजरमेंट्स होंगे। एक एनर्जी ऑडिट की सफलता एक उचित रिपोर्ट की प्रिपरेशन है। एक ऑडिट रिपोर्ट में सभी एनर्जी और मटेरियल इनपुट्स और जो प्रोडक्ट आउटपुट्स आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज है, जो प्रोसेसिंग फंक्शंस है, उन सब का इवैल्यूएशन का उल्लेख होता है और कहां एफिशिएंसी और लॉसेज हैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उनकी पहचान होती है। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें लिस्ट किया जाता है। एक प्रिलिमिनरी कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट इन इंप्रूवमेंट से क्या आएगा वो भी वहां दिया हुआ होता है, जिसमें एक्सपेक्टेड पेबैक पीरियड और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उन्हें भी बताया हुआ होता है। एक अच्छी एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट एनर्जी सेविंग प्रपोजल्स को और एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज को बहुत सिस्टमेटिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट पे एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करती है और इसी रिपोर्ट में एनर्जी मैनेजर एक एक्शन प्लान भी प्रिपेयर करके देता है, जिससे कि हम एनर्जी कंजर्वेशन की इन अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटी से पूरा करेंगे और ये एक्शन तब शुरू होगी जब हायर कंपनी मैनेजमेंट से इसका अप्रूवल आ जाएगा। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में वो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और डिटेल इंजीनियरिंग स्टडीज के साथ साथ फिजिबिलिटी एनालिसिस भी दिया हुआ होता है उन सब एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जिन पे बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला है और उनके इंप्लीमेंट से पहले हमें कोई दूसरी डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट कराने की जरूरत है।
किसी भी एनर्जी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य ईसीओज एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज की पहचान करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री या पोजीशन पे एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि वहां क्या स्थितियां पहले से हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताएं क्या बन रही है। इन अपॉर्चुनिटीज की पहचान के लिए हम नई एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज देने वाले वेंडर से भी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और सामान्यतः जो एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज ईसीओज सामने आते हैं वो हो सकते हैं कोई एप्रोप्रिएट फ्यूल सब्स्टिट्यूशन एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, जैसे हम ऑयल या कोल की जगह गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबशन प्रोसेस में जो एक्सेस एयर की मात्रा है उसे मिनिमम रखने के कुछ प्रावधान हो सकते हैं। अगर हम कोई जनरेशन कर रहे हैं तो उसमें हीट और पावर दोनों को मिलाकर को जनरेशन एक्टिविटीज से एफिशिएंसीज को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। जो बायोमास के गैसीफायर है उनकी एफिशिएंसीज बढ़ाने एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में केबल के साइजेस को अपरेट करके और पावर फैक्टर को इंप्रूव करके लोड फैक्टर का इंक्रीज करना, पीकिंग को कम करना भी अच्छे सरल समाधान हो सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज के। हमें स्टीम, चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, हॉट वाटर सभी में अगर हम बेटर इंसुलेशन कर देते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसीज की अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी निकलती हैं। कंप्रेस्ड एयर एक महंगा यूटिलिटी आइटम है और उसमें सभी प्रकार की लीकेज डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है। एनर्जी ऑडिट का कंक्लूडिंग पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज ईसीओज की टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी है। इस फिजिबल स्टडी रिपोर्ट में हम अवेलेबल टेक्नोलॉजीज क्या हैं इनका ध्यान रखते हैं और इन चेंजेस से एनवायरमेंट, सेफ्टी, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस पे क्या असर आएगा, हमारा प्रोडक्शन और प्रोसेस कैसे प्रभावित होगा, इन पर भी ध्यान दिया जाता है। और ये असेसमेंट निर्धारित करता है कि टेक्निकली फिजिबल और इकोनॉमिक वाइबल एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन क्या है और ये कम समय में, कम लागत में जल्दी रिजल्ट्स देने वाले शॉर्ट टर्म और लंबे समय तक इंप्लीमेंट होने वाले ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन सभी के बारे में प्रायोरिटी से काम करने की भी बात कहता है। सभी टेक्निकल फिजिबल एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्यूशंस की इकोनॉमिक वाइबिलिटी के एनालिसिस के लिए और टॉप मैनेजमेंट की एक्सेप्टेंस के लिए हम या तो साधारण पेबैक मेथड या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कम लागत के एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें रिटर्न्स ज्यादा आने वाला है, समय ज्यादा नहीं लगने वाला है, उनके लिए हम सिंपलेस्ट पेबैक मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो मीडियम या हाई कॉस्ट के प्रोजेक्ट हैं उनकी केयरफुल स्क्रूटनिंग बहुत जरूरी है फाइनेंशियल किसी भी सैंक्शन पाने से पहले। ऐसे जो बड़े लंबे समय के प्रोजेक्ट हैं जिनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उनके लिए हम एक अलग से इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स करते हैं जो गहराई से ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिक वाइबिलिटी के पैरामीटर्स पे जांच करती है। इस वीडियो से किसी भी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट कैसे करते हैं उसकी सारी प्रोसेस स्टेप्स को अच्छी तरह समझाया गया है। इसी एनर्जी मैनेजमेंट प्लेलिस्ट से आप दूसरी वीडियो की मदद से अपनी विषय समझ मजबूत कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल के दूसरे प्लेलिस्ट से आप अन्य विषयों को भी समझ सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।